अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कल्बी अज़ियत का तीसरा और आखिरी पार्ट। एक बेयकीनी के आलम में दोनों ने अपने बच्चे को नौजवान के सुपुर्द कर दिया। उसने इस मासूम बच्चे को अपने हाथों के झूले में थाम लिया। इसकी गहरी नीली आंखें बहुत हसीन थीं। यूँ लगता रहा था जैसे किसी झील में फलक की शबीह दिखाई दे रही हो। ए मासूम बच्चे, तू बदी से पाक है। दुनिया में तेरी आमद खुश आइन साबित होगी। ईश्वर तेरा इकबाल बुलंद करे। मैं अरसे दराज से यहाँ तेरी आमद का मुंतज़िर था। आज तूने इस दुनिया फ़ानी में आँख खोली है। मैं तुझसे एक सवाल करना चाहता हूँ, बस मुझे इसका जवाब चाहिए। नौजवान ने नहायत ही अदब एहतराम से इस बच्चे से बात की। अगला मंज़र नाकाबिले यकीन और नाकाबिले फ़रामोश था। सब हैरत के समंदर में ग़ौताज़न हो गए जब इस बच्चे ने नौजवान की बात सुन के बोलना शुरू कर दिया। किसी को भी अपनी कुव्वत समात पे विश्वास नहीं हो रहा था। ए ईश्वर के प्यारे बंदे, तुम्हें सवाल बताने की कतन कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हारे दिल के अंदर की हर बात से आशना हूँ। बस तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत और बर्दाश्त करना पड़ेगी। वापस इसी गांव में लौट जाओ जहां शंकर किसान ने तुम्हें मेरे बारे में बताया था। इसी गांव में एक जगदीश नामी शख्स रहता है जो पहले बहुत गरीब था, मगर अब इस पर ईश्वर की बहुत बहुत कृपा है। इसके पास एक कुतिया है, वो बहुत ही आला किस्म की है। इसका एक एक बच्चा लाखों में फ़रोख्त होता है। तुम इस कुतिया के पास जाओ और वही तुम्हारी मंजिल है। वही तुम्हारे हर सवाल का जवाब देगी। वहीं पे तुम्हारी ये भाग दौड़ ख़त्म हो जाएगी। मैं प्रार्थना करूँगा कि ईश्वर तुम्हें तुम्हारे मकसद में कामयाब करे। जाओ, अब चले जाओ यहाँ से, और कभी ख़्याल में भी ये मेरी चिंता मत करना। मैं अपने ऊपर या अपने माता पिता के ऊपर आज तक नहीं आने दूँगा। किसी की ज़रूरत नहीं कि कोई हमारा बाल बीका भी कर पाए। इतना कह के चंद घंटों पहले दुनिया में आए बच्चे ने चुप इख्तियार कर ली। ये एक ऐसा मंज़र था जिस पे एतबार करना नामुमकिन था, मगर आँखों देखी और कानों सुनी बात से कौन मुकर सकता है। हैरत के कितने ही बम कमरे में अस्तादादा ठाकुर और ठकराइन पे गिरे। बच्चे की बात ख़त्म होने के साथ ही नौजवान ने रख्ते सफ़र बांध लिया। सब ने रोकने की सही की, मगर बेसुध। वो बज़िद था कि जब तक इसकी मंजिल इसे नहीं मिल जाती, इसकी ज़िंदगी में ठहराव नाम की कोई चीज़ नहीं है। सब ने बहुत खुशी से इसे रवाना किया, ख़ास कर ठाकुर बलराम और इसकी पत्नी तो इसका शुक्र अदा करके इसे शर्मसार कर रहे थे। यूँ लग रहा था जैसे शर्म की वजह से वो अभी ज़मीन में धंस जाएगा। नौजवान ने पहले सोचा कि जाके शंकर से बात करे, मगर फिर इसने अपना इरादा तर्क कर दिया और बच्चे के बताए हुए पते पे पहुंच गया। ये एक पुख्ता मकान था। इसे कोठी या महल का नाम तो नहीं दिया जा सकता, मगर ये भी आया है इसकी पुख्तगी में किसी किस्म का कोई वक्फ़ा फ़रोगशत नहीं छोड़ा गया था। नौजवान ने दरवाजे पे दस्तक दी तो एक सांवले रंग के नौजवान ने दरवाज़ा खोला। जी फरमाइए, नौजवान ने नहायत ही नागवारी से पूछा। मुझे जगदीश साहब से मिलना है, इसने इसके अंदाज को बालाए ताक रखते हुए कहा। एक तो इन कुत्तों के शौकीनों ने जीना हराम कर रखा है। आराम से बैठ के दो निवाले नहीं लेने देते। इंतज़ार कीजिए, आपका पैगाम पहुंचाता हूँ, इसने नहायती बदतमीज़ी का मुजाहरा करते हुए कहा। मगर नौजवान को इसके किसी भी किस्म के रद्द अमल से कोई लेना देना नहीं था। इसे मतलब था तो अपनी मंजिल से, जिसके लिए वो ना जाने कहाँ से ख्वार हो रहा था। इसे थोड़ा ही इंतज़ार करना पड़ा। इसी नौजवान ने जल्दी से दरवाजे से मुंह निकाला। तशरीफ़ लाए। नौजवान अंदर दाखिल हुआ तो इसे सामने ही एक अधेड़ उम्र आदमी दिखाई दिया। इसके लबों पर मायने खेज मुस्कुराहट थी। इसे अंदर आता देखकर इसके तरफ लपका। आओ आओ नौजवान, कैसे तशरीफ़ लाए आप? हम एक दूसरे से मिले नहीं हैं, इसलिए उम्मीद करता हूँ तुम इस आला नस्ल की कुतिया को कोई बच्चा ख़रीदने के लिए आए हो। तुम्हारा आना मुझे बिल्कुल हैरत में नहीं डाल रहा। इसकी वजह जानते हो, क्योंकि मैंने डेली नए नए चेहरे देखने का आदी हो चुका हूँ। करीब पहुँचने के साथ ही मुसाफा करते हुए शख्स ने दरिया को कूजे में बंद कर दिया। आपने ठीक पहचाना, मगर मैं इस बार इस कुतिया को देखना चाहता हूँ, नौजवान ने जवाबन मुस्कुराते हुए कहा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। नहीं
तुम आओ मेरे साथ, इस आदमी ने एक तरफ चलते हुए कहा। नौजवान इसके पीछे चल पड़ा। एक छोटा सा टर्न लेके मकान की दूसरी तरफ वो इसे ले गया, जहाँ एक मकान के दूसरी तरफ ले गया, जहाँ एक मजबूत जंगले के अंदर एक कुतिया मुकीद थी। कुतिया क्या थी, बल्कि देखने पर यूं लगता था जैसे कोई शेर कैद कर दिया गया हो। एक बार तो देखकर नौजवानों के पैर तले से ज़मीन सिरक गई। ये कुतिया इसके किस सवाल का जवाब देगी, ये तो उल्टा इसे कच्चा चबा डालेगी। कुतिया से देखते ही साथ उठ के जंगले के दरवाजे के पास आ खड़ी हुई। इधर देखो, ये इसके बच्चे हैं। अचानक इसी की कुव्वत समाज से इस शख्स की दोबारा बाज़गश्त टकराई तो नौजवान ने सिम देखा। छोटे छोटे बच्चे किसी शेरनी के बच्चों से कम ना दिखाई दे पड़ते थे। मुझे इस कुतिया से कुछ पूछना है, नौजवान ने सवालिया नज़रों से शख्स की तरफ देखते हुए कहा। तो वो शख्स इसकी बात सुनकर अंगश बदन रह गया। वो हैरत व तजस्सुस से इस नौजवान की तरफ देखने लगा, जैसे इसे नौजवान की कही बात का विश्वास ना हो रहा हो। शक्ल से तो तुम चंगे भले दिखते हो, मगर अब पता चला तुम पागल हो। कुतिया से कुछ पूछना है, ये तेरी मौसी है क्या पागल कहीं के ये तेरी बातों का जवाब देगी, इस आदमी ने सीखपा होते हुए कहा। वो खुश था कि नौजवान कुतिया को कोई बच्चा ख़रीदने आया है, मगर सब इसके उल्टा हो गया। आप खातिर फिक्र ना करें, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपके सामने सवाल करूँगा तो मेरे सवाल का जवाब देगी, नौजवान ने अटल लहजे में कहा। इसकी बात सुन के एक बार फिर शख्स का माथा ठनका, लेकिन कबल इसके कि वो शख्स इस नौजवान को धक्के देके घर से बाहर निकालता, किसी औरत की आवाज़ ने इसकी कुव्वत समात पे दस्तक दी। इसे आने दो। आवाज़ सुनने के साथ ही इसने इधर उधर देखा। खुद नौजवान भी हैरत का बुत बन के रह गया था। दोनों की निगाहें मुतवातिर इसके पिंजरे पर टिकी हुई थी। और नौजवान, मैं जानती हूँ तुम क्या पूछने आए हो। अब की बार दोनों की हैरत हुई जब उन्होंने कुतिया का मुंह हिलते देखा और इसके हिलते मुंह से लफ्ज़ निकलते सुने। जब तुम सब जानती हो तो फिर मुझे बताओ, मैं थक गया हूँ। आखिर अब तुम मुझे कहाँ भेजोगी। नौजवान ने नागवारी से इसकी तरफ देखते हुए कहा, जबकि वो शख्स में वह हैरत दोनों को टिकटिकी बांधे तकराता रहा था। नौजवान पिंजरे के बिल्कुल सामने जा खड़ा हुआ। अब तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम्हारे सवाल का जवाब मैं खुद हूँ। क्या तुमने अभी तक मेरी आवाज़ नहीं पहचानी, इस कुतिया ने गुस्से से पीछो ताप खाकर कहा। तो नौजवान सोचों के भंवर में गिर गया। तब इसे याद आया, ये आवाज़ इसने सुनी है, मगर कहाँ। ये इसको याद नहीं आया। हाँ, मैंने तुम्हारी आवाज़ पहले सुनी है, मगर कहाँ, ये बात याद नहीं आ रही। नौजवान ने सर में खुजली करते हुए कहा। शंकर किसान को जानते हो, इस कुतिया ने धीमे लहजे में कहा। दूसरे ही लम्हे जैसे नौजवान पे कोई बहुत बड़ा बम गिरा हो। याद आ गया, ये आवाज़ इसने कहाँ सुनी थी। ये आवाज़ तो शंकर की पत्नी की थी। नौजवान की निगाहें ना चाहते हुए भी इस कुतिया पे तकरीबन जम सी गई थी। काश इस दिन तुम ना आते, कुतिया ने रोहान सी आवाज़ में कहा, मगर हैरत का मुजस्समा बने नौजवान ने इसकी बात का कोई जवाब ना दिया। शंकर बहुत दयालु, शरीफ और दूसरों का एहसास करने वाला इंसान है, मगर सधाए अफसोस कि मैं हमेशा अपनी ज़िंदगी में एक बुरी औरत साबित हुई। शंकर ने मुझे सुधारने के लिए बहुत पापड़ बेले, मगर मैं खुद सुधरना ही नहीं चाहती थी। मैंने आज तक किसी मेहमान तो दरकिनार किसी फ़कीर को भी कुछ ना दिया। शंकर मुझे बहुत समझाता था, ईश्वर की राह में दिया करो, मगर मजाले मेरे कानों पर जूं तक रेंगती हो। वो भी मुझे समझा समझा के तंग आ गया था। पड़ोस के साथ भी बुरे तरीके से पेश आती थी। यही वजह थी कि मेरे घर ना कोई बिरादरी में से आता था, ना आसपास में से। लेकिन एक दिन एक पड़ोसन मेरे घर आई। इसका पति किसी फैक्ट्री में मुलाजिम था। इसके यहाँ एक चांद सा बच्चा भी था। अफसोस कि हमारी शादी को अरसा हो जाने के बावजूद हम औलाद जैसी नेमत से महरूम थे। इसीलिए इस बात से भी मैं आशना ना थी कि औलाद के लिए माँ के दिल में किस हद तक मोहब्बत पिन्हा होती है। वो औरत मेरे साथ बैठी बातें कर रही थी कि इसके बच्चे ने वहीं पड़ा मेरा शीशे का एक गिलास तोड़ दिया। मैंने एक ज़ोरदार तमाचा इसके मुंह पे रसीद किया
और मुंह में जो आई निकालती चली गई। जबकि इस औरत की आंखों में आंसू आ गए, किसी आबशार की तरह बहते रहे। मैंने इस औरत को कभी खूब सुना डाली और वो चुपचाप बच्चे को उठाकर चली गई। इसके दूसरे दिन तुम आ गए। तुम्हारे साथ भी मैंने बदतमीजी करने के लिए कोई वक्फा फरोश ना छोड़ा। मेरी पति बना कुछ खाए उठकर खेतों में काम करने चला गया और मैंने इसको दोबारा खाने को कहा, कहने की जहमत तक गवारा ना की। हालांकि मैंने उठते वक्त इसकी आंखों में चमकते आंसुओं की चमक वाज़े तौर पे देख ली थी, मगर मुझे इसकी रत्ती बराबर चिंता ना थी। मैं इस वक्त घर आई तो यकबारगी मुझ पर गुनूदगी तारी हो गई। मैं कितनी देर सो इस बात का मुझे कोई पता ना था, लेकिन जब आँख खुली तो मेरे हवास बाख्ता हो गई, क्योंकि मैं चारपाई पे मौजूद ना थी। मेरी तो हैयत ही बदल चुकी थी। ईश्वर ने मेरी आत्मा को निकाल के इस कुतिया में डाल दिया। यकीन मानो शहरी बाबू, मुझे मौत नहीं आई थी, बस मैं तो चारपाई पे सोई थी और जब आँख खुली तो खुद को एक कुतिया के रूप में पाया। मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, मगर अब पछतावे क्या होवत जब चिड़ियाँ चिग गई खेत। मैं यहाँ बहुत तकलीफ़ में हूँ। एक तो मेरी ज़िंदगी अब हमेशा के लिए पिंजरे में मुकीद होके रह गई है। ये लोग तो मुझसे खौफ खाते हैं, मगर हकीकत तो यह है कि मैंने कभी किसी को इज़ा नहीं छोड़ा। मैं इस पिंजरे में बाहर निकलना नहीं चाहती, क्योंकि मैं ये गवारा नहीं करती कि किसी पर मेरा राज अफशा हो। मैं इंसानी रूप में तो हमेशा औलाद जैसी नेमत से महरूम रही, मगर यहाँ एक वक्त में मैं इन गिनत बच्चों की माँ बनती हूँ, मगर उन्हें दूध तक पिलाना नसीब नहीं होता। मेरी ममता तड़पती रहती है। मेरी आंखों के सामने मेरे बच्चों को दूसरों को भारी दौलत के एवज मेरे मालिक फ़रोख्त कर देता है, मगर इस बेचारे का भी क्या कसूर। ये तो सारा किया धरा मेरा है। मुझे तो ये सज़ा ईश्वर की तरफ से मिल रही है। मैं दिन रात अथर बहाती हूँ, मगर शायद मेरी प्रार्थना से कबूलियत का तासीर ख़त्म हो चुकी है। शहरी बाबू, मैंने कई बार मरने की कोशिश की, मगर मर नहीं सकी। मेरे लिए ज़िंदगी ही निहायत ज़िल्लत आमेज़ है। मुझे एक कुतिया का रूप मिल गया है। मैं सब कुछ देखती रहती हूँ, मगर कुछ नहीं कर पाती। मैं इंसान होकर भी एक वक्त में कई आला किस्म के कुत्तों के सामने लाचार हो जाती हूँ। ज़हनी और कल्बी अज़ियतों के अलावा जिस्मानी अज़ियतें बर्दाश्त कर रही हूँ, मगर उफ़ तक नहीं करती, क्योंकि मुझे मेरे किए की सज़ा दुनिया में मिल रही है। अब चले जाओ तुम शहरी बाबू, ईश्वर के लिए चले जाओ। इतना कह के कुतिया जंगले के दरवाजे से पीछे हट कर बैठ गई। इसकी आंखों से गिरते अश्कों को वो बहुत करीब से देख रहा था। वो बैठी अपनी किस्मत पे अश्करेज़ी कर रही थी। इसका मालिक हैरत का मुजस्समा बना वहीं खड़ा रह गया। यूं लग रहा था जैसे इसे अभी तक अटैक हो जाएगा और स्वर्गवास हो जाएगा। खुद इस नौजवान की कैफियत इससे कुछ कम ना थी। इसके लिए कदम उठाना दुश्वार हो गया। मनोवज़नी कदम लग रहे थे, मगर वो फिर भी उन्हें चार व नाचार उठा रहा था। इसने इस शख्स को वहीं महबत खड़े छोड़ा और इस घर से निकल आया। बाहर निकला तो निगाह आसमान की तरफ उठी। आसमान पर काले काले बादल छाए हुए थे और कबल इसके के बादल बरसते इसकी आंखें बरस पड़ी हैं। मेरे मालिक, मुझे माफ़ फरमा दे। मुझे इंसानी रूप में ही मौत देना। मैं बहुत गुनाहगार हूँ। तू मेरी ख़ताओं को पश डालते हुए भी अताओं का सिलसिला जारी रखे हुए है। ए मेरे मालिक, तू ये भी जानता है कि मैं कितना गुनाहगार हूँ। वो दरवाजे के पास खड़ा रो रहा था, बिलक रहा था, सिसक रहा था। आँखों से आंसू जारी और सारी थे, जबकि आसमान पे बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी और फिर दूसरे समय मूसलाधार बारिश शुरू हो चुकी थी। देखते ही देखते वहीं सजदे में गिर गया। इसके घर का चौकीदार इसे देख रहा था। आने जाने वाले भी इसे देख रहे थे, मगर आज इसे किसी की चिंता ना थी। इसे तो बस अपनी चिंता खाई जा रही थी कि अगर इसकी किसी भी खता पे पकड़ हो गई तो कहीं इसकी भी आत्मा। इसके मुंह से एक ठंडी सांस निकली और फिर वो धुआंधार रोने लगा। जब इसके साथ आसमान भी धुआंधार रो रहा था, शायद इसे भी इसकी हालत पर रोना आ रहा था, या इस मजबूत सलाखों वाले
पिंजरे में मुकीम कुतिया पर। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। आपकी दुआओं की तलबगार।